ठीक है भाई, कल वाली क्लास का याद है? पिछली क्लास का याद है? क्या क्या पढ़ा था? बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, है ना? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है ना? लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, ट्रेलिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म भी वही होता है ना? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था। इसमें तो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? एबीसी क्या होते हैं पता चल गया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये भी मालूम चल गया था, है ना? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अच्छा, एक नई चीज है, ये जो है ना, ये इसका नाम होता है कैपिटल डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट, है ना? डिस्क्रिमिनेंट इज ए टर्म जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी जब भी मैं बोलता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब बी नहीं, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, सी मतलब कांस्टेंट, है ना? उसके हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। मैं बोल दूं फलाने इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, मतलब उस इक्वेशन का एबीसी आइडेंटिफाई करो और फिर उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, सही है? वैल्यू आएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अल्फा बीटा दो रूट्स है, अगर उसके रूट्स बोले तो जो LHS को RHS के बराबर कर दे, या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या कर दे, जीरो बना दे, सही है? दे आर कॉल्ड रूट्स, सही बात है, कुछ गलत बोला मैंने? ठीक है, अल्फा बीटा दो होते हैं, दोनों का सम माइनस बी बाई ए और दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए, सही है? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? संदेश नाराज तो नहीं है, नींद में तो नहीं है, फुल्ली एक्टिव है ना? अच्छा ओके, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है? व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक? इफ कोएफिशिएंट ऑफ x इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या बोला? किसका कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब b अगर क्या हो जाए, देखिए, इज 0, अरे इज ऐसे आएगा, ठीक है? इस एक्सप्रेशन में x का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो b है, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना? क्या ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग, क्या b इक्वल टू 0, देन इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। इक्वेशन को क्या बोलेंगे भाई? प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? तो जो b 0 होने के बाद बचेगा वो क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो है, दिस इज बेसिकली प्योर क्वाड्रेटिक। जब भी क्वेश्चन बोले ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन, या कंसीडर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, फलाने चीज, फिर चार ऑप्शंस है, इज ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना? प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका b क्या हो, 0, सही बात है? ओके, कंप्लीट, सॉरी, या फिर एडफेक्टेड, ADFECTED, एडफेक्टेड है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक। इफ A B C आर ऑल नॉन जीरो, तीनों के तीनों क्या है, नॉन जीरो, मतलब तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है, सारे सारे कुछ ना कुछ नंबर है, ठीक है, कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक है? तो क्या होगा बोलो, क्या बोलते हैं उस इक्वेशन को? कंप्लीट क्वाड्रेटिक या फिर एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि एडफेक्टेड होता है, फिर ये सर ने बताया कि एडफेक्टेड मतलब कंप्लीट ही होता है, ठीक है ना? ओके, ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड कंप्लीट या फिर एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल सिंपल बात है। ओके, दो मेथड होते हैं टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से मेथड होते हैं बोलो? फैक्टर मेथड, पता है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, दो फैक्टर बन जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा क्या आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा क्या आता है, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, x इक्वल टू बोलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड बाय 2a। याद हो जाएगा ये, बिल्कुल याद भी हो गया आपको, है ना? ठीक है, अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, बोलिए किस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे आप इसको? किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, x के कोएफिशिएंट के आधे के स्क्वायर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना? सिंपल क्या करना है बोलो, x का कोएफिशिएंट कौन, -10, उसका आधा कर दो, 5 स्क्वायर ऐड करो तो 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, x स्क्वायर क्या -10x था ना, गलती किया है, x स्क्वायर -10x, बोलो इसका आधा 5, तो 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? ये प्लस यूं का ही रहेगा, इक्वल टू 0, सही है? बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ये मोस्ट डेफिनेटली, तो क्या बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो प्लस 25 हो जाएगा, उधर जाके -12 हो जाएगा, क्या बनेगा,
13। तो बोलो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। रूट ले लो, क्या जाएगा प्लस माइनस 13। x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13। 5 को ले जाओ, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 13। दो रूट बन जाएंगे, क्या क्या है बोलो, x इक्वल टू 5 प्लस रूट 13 और दूसरा क्या है 5 माइनस अंडर रूट 13। तो ये दोनों ही इसके क्या है, रूट्स बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, सही है ना। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। क्या करना है बोलो, x के कोफिशिएंट का आधा करना है, ठीक है ना। ये कौन है 9, इसका आधा कर दो 9/2। तो 9/2 का स्क्वायर ऐड करो, 9/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ये बात गलती की है यहाँ पे, मतलब ये सिर्फ ये बोला कि ये जो है ना इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ऐसे बोला होगा, ठीक है। तो बोलो ये एज इट इज, ये एज इट इज, बोलो इसके आधे का स्क्वायर क्या आएगा 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये 14 एज इट इज रहेगा। कोई दिक्कत, बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, ठीक है। अब बताइए इसको उठा के इधर लेके जाओ, पूरे को, ये और ये दोनों को उठा के इधर लेके जाए, ये बनता है मेरे पास। फिर क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, ये सॉल्व किया, एक सिंगल टर्म आएगी, ठीक है, क्या जाएगा ओके। फिर क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा, फिर 9/2 को उधर भेज देंगे, अंतर आ जाएगा, सही है। तो बोलो क्या ये मेथड अब आपको समझ में आ गया है। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कभी तो आप कर सकते हैं। बोलो अंतर क्या आता है फाइनली, 3 और 2 आया है, 3 और 2 सॉरी 7 और 2, स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ठीक है। जनरली इस तरह का क्वेश्चन जो होता है दूसरा तीसरा वो मैं सॉल्व करने के लिए देता हूं, तो आप रफ में करके देख लोगे। तरीका समझ में आया, रिपीट करना है क्या तरीका, बोले को बिल्कुल क्लियर है ना, पक्का प्रॉमिस, मम्मी कसम, ठीक है। चलो आगे, फोर्थ क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कर सकते हैं आप ये भी। x के कोएफिशिएंट कौन है 2 का आधा, 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1, स्क्वायर हो रहा है ना वैसे तो, और ये माइनस 1 एज इट इज है, सही है। बोलो क्या आएगा, x प्लस 1 या माइनस 1, बोलो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाओ तो बोलो क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू बोलो प्लस माइनस रूट 2, क्या जाएगा प्लस माइनस रूट 2। 1 को उठा के इधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2। तो देखो सीधा सीधा आंसर आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती हमको ये करने के बाद, यस और नो, ठीक है भाई। अच्छा अगर कभी ऐसा आ जाता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा आ जाए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, आप बताइए अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे नो सोल्यूशन। क्यों बोलेंगे नो सोल्यूशन, और ये क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x की कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए इसका इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर -2 हो जाए। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया होल स्क्वायर तो हम क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन, क्या बोल देंगे, नो सोल्यूशन, सही है ओके। 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0, मुझे करना पड़ेगा, बोलो क्या करूं मैं, x के कोएफिशिएंट का आधा कर दूं, नहीं यही मिस्टेक है, पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाइए, इसके साथ कौन है 4, हर एक में से 4 निकालो, 4 आ गया बाहर, x स्क्वायर बचेगा, 12 था डिवाइड बाय 4, 4 जबरदस्ती निकाल लिया ना। अब 4 को उठा के इधर ले जाओ, 0/4, तो ये 0 ही हो गया ना बेसिकली। अब बताओ ये बचा है अब आपके पास, अब इसके साथ करना है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो नहीं आई बात, सही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ठीक है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल T, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट और डिटर्मिनेंट ये दो अलग अलग टर्म होते हैं, ठीक है। कहीं किसी से सुन लो कि डिटर्मिनेंट होता है और सोच लो कि नहीं इसका नाम भी डिटर्मिनेंट ही होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट और 12th क्लास का चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट, ठीक है ओके। डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, कोई दिक्कत, जनरली 2 रूट होते हैं, अल्फाबेट होता है, ठीक है ओके। नेचर ऑफ रूट्स,
गिवन ए बी सी आर रियल, ठीक है, ए बी और सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो जो आपके रूट्स आते हैं विच आर अल्फा बीटा, उसके बारे में आप क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या उसके बारे में आप बता सकते हो, वो आपको देखो, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला देख ही लिया है आपने, क्या है ये वाला, है ना, अच्छे से समझा हुआ है। आपको ये भी पता है कि ये रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होगी तभी बात बनेगी। अगर ये रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव होगी तो क्या होगा, है ना, नो रियल रूट्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब रियल है तब भी तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, भाई रूट्स आर रैशनल या फिर रूट्स आर इरैशनल, यस और नो, इस तरह की कंडीशंस भी तो हो सकती हैं। तो वही हमको स्टडी करना है। ABC are real, ABC are real if capital D equal to 0। अगर यही 0 हो गया, ये 0 है, तो बोलो ये है ही नहीं, बचेगा क्या, माइनस बी प्लस 0/2a और माइनस बी माइनस 0/2a। मतलब पहला रूट क्या है, माइनस b/2a, और दूसरा रूट वो भी माइनस b/2a। मतलब दोनों रूट्स क्या है, इक्वल, इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे उसको, इफ d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल, ऑब्वियसली रियल हो, क्योंकि ABC रियल है, ये 0 हो गया, तो रियल बाय रियल क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, सही है, रियल एंड इक्वल, सही है। और जो अल्फा होगा वही बीटा होगा, और उन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, -b/2। कॉमन सेंस बोल रही है ये तो, ठीक है, ओके। और रिजल्ट देखते हैं, इफ कैपिटल D इज ग्रेटर देन 0, D की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, 0 नहीं है, पॉजिटिव बोल दिया ना कि पॉजिटिव, तो 0 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मतलब ये क्या है, नॉन जीरो। ये जो चीज है, ये रूट ऑफ समथिंग, ये एक बार माइनस बी में ऐड हो रही है और ये एक बार माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब न्यूमरेटर विल चेंज, प्लस के साथ अलग न्यूमरेटर आएगा, माइनस के साथ अलग न्यूमरेटर आएगा। मतलब जो अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि अगर d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल, रियल हो गए, एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे, 0 है तो इक्वल, 0 नहीं है तो अनइक्वल, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस समथिंग बाय 2a, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस समथिंग बाय, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये देखो, टच बहुत ज्यादा, ठीक है। इफ ABC आर रैशनल, ABC क्या है, रैशनल है। रैशनल का क्या मतलब है, रैशनल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट 0। अभी पुरानी रटी हुई डेफिनेशन याद, ठीक है। तो ABC रैशनल है, मतलब 3/5 9/7 इस तरह के नंबर्स हैं, ठीक है। एंड D इज ए परफेक्ट स्क्वायर, D क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब उसका जब रूट होगा तो आउटपुट क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, सही है ना, सही है। जैसे भाई D का वैल्यू b² - 4ac का वैल्यू आ गया 4, तो उसका रूट करेंगे क्या आएगा, तो अगर वो आ गया लेट्स से 16 तो क्या आएगा 4, 25 आ गया तो 5, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट जो करने पे क्या आ जाता है, एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ABC रैशनल है, एंड इसके साथ साथ और क्या कंडीशन है, D परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, विल ऑलवेज बी रैशनल, मतलब समथिंग बटे समथिंग के फॉर्म के होंगे। कैसे बोला मैंने, देखो ध्यान से, देखो भाई ये नंबर कैसा, रैशनल, ए नंबर ये भी कैसा, रैशनल, ये कैसा परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये कैसा इंटीजर, रैशनल बोलो कोई बात नहीं। मानो 25/4 का रूट करना है तो क्या आ जाएगा, 5/2 नहीं आ जाएगा, तो भी क्या हो रहा है, ये रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर तो है ना। तो रैशनल प्लस माइनस रैशनल बाय रैशनल क्या है, कहीं रूट तो है ही नहीं, तो इरेशनल बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो रूट्स बनेंगे अल्फा और बीटा, ये दोनों भी क्या होंगे, रैशनल, तो नहीं है, सही है। क्या दोबारा बताने की जरूरत है, ये थर्ड पॉइंट, ओके। इफ ABC आर रैशनल, ABC रैशनल है, एंड D इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब खेल हो रहा है, क्या बोला भैया, ABC तो रैशनल है लेकिन D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है मतलब
जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया 7, बोलो √7 कुछ नहीं होता, कोई इंटीजर नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होता, कोई फ्रैक्शन नहीं होता प्रॉपर, कोई रैशनल नंबर नहीं बनता इससे। मतलब ये क्या रहेगा, √7 लिखा तो √7 लिखा रहेगा, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब क्या होने वाला है, मतलब कुछ इस टाइप का बनने वाला, -1 प्लस √7/2 फॉर एग्जाम्पल, और -1 माइनस √7/2। सही है ना? क्या ये रैशनल है? क्या ये रैशनल है? डेफिनेटली क्या है, इररेशनल। सही है ना? तो सर ये -1/2 ये तो रैशनल है। अरे भाई रैशनल में इररेशनल जोड़ोगे तो क्या आएगा, इररेशनल तो आएगा। सही है ना? ओके, तो बोलो अगर क्या हो, ए बी सी आर, बोलो लास्ट पॉइंट, रैशनल एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इररेशनल एंड ऑलवेज अकर इन पेयर। पेयर से क्या मतलब, देखो एक में तो आएगा -1 प्लस √7, अगर ये बता दिया तो दूसरे वाले में क्या होगा, मोस्ट डेफिनेटली √7 के आगे -1 का होगा। समझ नहीं आएगा? तो पेयर में अगर करने का तो हो जाएगा क्या 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 पेयर में होंगे, एक जगह रूट के साथ प्लस लिखा तो दूसरी जगह साथ माइनस लिखा। सही है ना? चले आगे, ठीक है। देन द रूट्स आर ऑलवेज इरेशनल एंड अकर इन पेयर, और पेयर में होंगे। सही है? इफ d इज लेस देन 0, d का वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। क्योंकि d अगर लेस देन 0 हो गया तो उसका रूट जो आएगा वो रियल हो ही नहीं सकता, वो कैसा हो गया, इमेजिनरी। इमेजिनरी सर, इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब जो हम रियल नंबर वाली जो लाइन होती है, नंबर लाइन, उस पे नहीं होते, वो कहीं और ही होते हैं, किसी और एक्सिस के अलावा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? रियल एक्सिस पे नहीं होते। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आगे का आइडिया देता हूं। जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, सही है ना, वन डायमेंशनल मोशन में ये वाई एक्सिस होता है। हमने मैथ में क्या बोल दिया, ये मेरा रियल एक्सिस है। क्या बोलते हैं इसको, रियल एक्सिस। ये जो है ना, इस पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर, जो एक्चुअली है, जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? मैथ में हमने बोल दिया ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। जो नेगेटिव के रूट्स भी एग्जिस्ट करते होंगे, भाई रियल नंबर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, इमेजिनरी पे एग्जिस्ट करते होंगे, और इमेजिनरी पे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो है, वो एग्जिस्ट करते हैं। सही है? अब कोई नंबर जो प्योरली इस लाइन के ऊपर है वो तो रियल है, लेकिन इसके अलावा कहीं भी और है तो वो क्या है, इमेजिनरी। जैसे इसके ऊपर हो गया तो वो प्योरली इमेजिनरी हो गया, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, और यहाँ पे इमेजिनरी बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो रियल और उसका कॉम्बिनेशन। ठीक है? जैसे x, y लिखते हैं ना, तो ऐसे हम लिख देंगे 3 + 4 आयोटा। आयोटा क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी एक्सिस के अलाउंग रिप्रेजेंट। ठीक है? ये आगे चल के आएगा, अभी के लिए आपने को इस बारे में बात करनी है। ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है? तो बोलो जब d क्या हो जाए, लेस देन 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेट, यानी कि b² - 4 से क्या हो जाए, लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में ही आते हैं। सही है? जैसे अगर मैं लिख दिया 1 + iota/2, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 - iota/2। खत्म। ये आयोटा क्या है, ये नेगेटिव नंबर का रूट है। जैसे √1 तो क्या होता है, 1, √-1, अब ये हमें पता ही नहीं, हमें पता नहीं तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका नया नाम रख दिया आयोटा। आई बोले तो आयोटा। सही है? ओके, अब मैं कह दूं √-4, अब मैंने इसको क्या लिखना है, ये देखो इसको लिख दिया मैंने √-1 इंटू √4, है ना, लिख सकता हूं। बोलो क्या बन जाएगा, ये तो आयोटा, और ये 2, ये बन जाएगा 2 आयोटा। सही है ना? और ये रियल नंबर एक्सिस का है, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस का है। समझ में आया कुछ? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे आएगा, देन वी विल हैंडल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है? ओके, अब ये देखो ना, क्वेश्चन है ये, अब ये प्रॉपर्टीज इनका यूज करना सोचना है आपको। फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक चीज आसान कर दी, ए पहले ही 1 दे दिया, ओके। बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बी और सी क्या है, इंटीजर्स है, एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर है। देन प्रूव दैट रूट्स आर ऑलवेज इंटीजर। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एबीसी क्या हो, रियल रैशनल नंबर्स, एबीसी रैशनल नंबर हो, डी परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। लेकिन इंटीजर नहीं बोल पाए थे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर में हो सकता है 2 into 5 वाले डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो इंटीजर तो नहीं बनेगा हमेशा, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि a की वैल्यू 1 कर दी बस, और b से इंटीजर कर दिया, d परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, तो जो रूट्स होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम अपने को मालूम है x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b बाय 2a, a का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, ओके। अब मुझे बताओ कोई भी इंटीजर है वो दो ही तरह का हो सकता है, या तो ऑड या फिर, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो कोई और है, ठीक है। और अगर मैंने एक ऑड इंटीजर ले लिया, लेट्स से 3 ले लिया, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 6, ये क्या है, इवन। मैंने यहां से एक नंबर ले लिया, कोई भी 4 ले लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 8, ये भी क्या है, इवन। मतलब ऑड को 2 से करो या इवन को 2 से करो, हमेशा आउटपुट क्या आता है, इवन आता है। मतलब किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट क्या आता है, इवन, हमेशा इवन आएगा। अगर 4 से करूंगा तो भी इवन ही आएगा। जैसा ना प्रॉपर्टी मालूम है आपने को, ऑड इनटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है, इवन इनटू इवन क्या होता है, इवन, सही है। अच्छा, इवन इनटू ऑड क्या होता है, सोच लो, इवन, सही है। कोई दिक्कत तो बोलो, जब भी मैं 2 से या 4 से मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी इंटीजर बनता क्या आएगा, सही है। अच्छा, तो अब हमने क्या दिया, b या तो ऑड होगा, दूसरा केस b इवन हो, सही है। अब फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, a ऑलरेडी 1 है तो a को पहले ही 1 ले लिया, गिवन है d परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कुछ भी हो, जो भी कॉम्बिनेशन b c का बनेगा, b और c का, उसमें b स्क्वायर माइनस 4c जो बनेगा, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसका जब रूट करेंगे तो इंटीजर आएगा, सही है। अच्छा, हमने क्या बोला, b इज ऑड, तो माइनस, ये ऑड नंबर है, प्लस माइनस ये जो रूट वाली टर्म है, ध्यान से देखो ये क्या आएगी, ये ऑड आती है या इवन आती है। मैं कहता हूं b ऑड है, ऑड है, ऑड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। जैसे 5 है तो 5 into 5 क्या होगा, 25 विच इज ऑड, तो ऑड इनटू ऑड मतलब ऑड का स्क्वायर होगा तो ऑड नंबर, ये ऑड हो जाएगा। माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया c से, c चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, इवन। ऑड माइनस इवन, ऑड नंबर बनेगा, ये पूरा क्या हो गया, ऑड। ऑड का जब रूट करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। जैसे 25 का रूट किया तो 49 का किया तो 81 का किया तो 121 का किया तो, सही है ना, वही बात है। तो बोलो ये क्या है, ऑड, अरे ये क्या था, ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, डिवाइड बाय 2, इंटीजर जरूर है, सही ना। इवन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर बनेगा, तो बोले ये इंटीजर आ गया। सिमिलरली अगर b इवन है, b इवन है भाई, b इज इवन, तो बोलो माइनस b यानी कि माइनस ऑफ इवन प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पे b का स्क्वायर मतलब इवन का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 into c कर दिया। बोलो इवन का स्क्वायर इवन, डिवाइड बाय 2 भी है, ठीक है। इवन का स्क्वायर इवन,
माइनस E1, भाई 4 इंटू समथिंग करेंगे क्या आएगा, E1। बोलो E1 का स्क्वायर E1, E1 माइनस E1, E1 ये पूरा का पूरा E1 है। E1 का जब रूट होगा तो आउटपुट E1 आएगा। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, तो इवन नंबर का जो रूट होगा परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए इवन ही होगा। तो बोलो ये पूरा क्या बनेगा, इवन में इवन जोड़ो या इवन में से इवन घटाओ, क्या आएगा, इवन और इवन को से डिवाइड करो, मतलब क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। मान लो ऐसा होता हाइपोथेटिकली कि यहां पे ऑड बन जाता, ऑड बाय 2 करते तो इंटीजर बनता, क्या इंटीजर नहीं बनता, सही है। फिर क्या बन जाता, फिर सिर्फ रैशनल नंबर होता, फिर हम इंटीजर सीना ठोक के नहीं कर सकते। अभी हम बोल सकते हैं कि चाहे बी इवन हो चाहे बी ऑड हो, दोनों केस में इंटीजर आ रहा है, मतलब आंसर इज डेफिनेटली इंटीजर। समझ नहीं आएगा, रिपीट करना है पक्का, ओके। 255 ऑलराइट। ओके, सबसे पहले सॉल्व दिस इक्वेशन। अब देखो खेल खेल रहा है आपके साथ एग्जामिनर, आपको सीधा साधा एबीसी भी दे सकता था, लेकिन ना ऐसे कैसे, उसने क्या किया, ए की जगह ए बी दे दिया, बी की जगह बी स्क्वायर माइनस ए सी दे दिया और सी की जगह माइनस बी सी दे दिया। अब क्या करेंगे, स्टिक टू द मेन कंसेप्ट, सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व करने टाइम क्या लगाना है, फॉर्मूला। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, व्हाट इज दिस, दिस इज ए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, फॉर्मूला लिख दो और जहां पे ए चाहिए वहां ये लिख दो, बी चाहिए ये लिख दो, सी चाहिए, डन, ओके। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बोलो b कौन है, बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ac, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ac, माइनस ऑफ अंदर हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ac हो गया, प्लस माइनस यू का यू, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a क्या है ab और c क्या है माइनस bc, तो वो माइनस की जैसे प्लस हो जाएगा, हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। अब बताओ ये यू का यू रहेगा प्लस माइनस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, अच्छा हाँ, डिवाइड बाय 2a है तो a की जगह क्या आ जाएगा, a भी, हो गया, ओके। अब ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो a b b c, b और b, b स्क्वायर 4ab स्क्वायर c, सही है। अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हो, इसका ओपन कर दो, होल स्क्वायर, सही है, क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर यानी कि b की पावर 4, इसका स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा माइनस 2 इंटू पहला b स्क्वायर ac, क्या आ जाएगा, माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस 4ab स्क्वायर c, तो माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस 4ab स्क्वायर सी क्या बचेगा, प्लस 2ab स्क्वायर सी, सही है। बोलो ध्यान से देखो, b स्क्वायर का स्क्वायर है ये, कैसे लिख देते हैं इसको, सही है। ये ac का स्क्वायर दिख रहा है आपको, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और देखो ये 2ab लिखा हुआ है ना, 2 इंटू पहला दूसरा, हो गया, तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर और पूरे का होल रूट है, तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, क्या बचेगा, बोलो माइनस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस ac, सही है ना, बोलो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, है ना, ठीक है, बचेगा क्या, बी स्क्वायर ac माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जब प्लस होगा, ठीक है, कट जाएंगे, ac और ac 2ac बाय 2ab, 2 कट जाएगा, a कट जाएगा, क्या बचेगा, c बाय b, एक रूट तो हो गया c बाय b, कब, जब ये प्लस है,
जब ये माइनस होगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, ए सी कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर बाय 2ab, 2 से 2 कटेगा, b से b कटेगा, क्या आएगा b बाय, सॉरी माइनस b बाय, ये तो पहला रूट, ये दूसरा। क्वेश्चन में क्या कुछ ऐसी चीज थी जो आपको पहले से नहीं पता? फॉर्मूला वही था, बस ए बी सी को कॉम्प्लिकेट कर दिया। और इस चैप्टर में ओवरऑल यही कर सकता है आपके साथ, कुछ नहीं। मुश्किल से मुश्किल क्या करेगा, ए बी सी की शक्ल ऐसी बना देगा अगर बस, उसको लेकर थोड़ा सा आपको जूझना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी बहुत इजी। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू पता चलेगा पेज अप। हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। आपको बोला है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू होगा। अब शक्ल देख के लग नहीं रहा इस क्वेश्चन को कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, नहीं लग रहा ना शक्ल देख, लेकिन ये होगी। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, सीधा सीधा क्वेश्चन लौट जाएगा हमेशा, है ना भाई। अब मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, सिंपल सिंपल बोलो इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो, तो 10th क्लास वाली बात होगी वो तो, है ना। मुश्किल क्वेश्चन करने का तो मजा है। बोलिए 1 बाय पी प्लस क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू प्लस 1 बाय एक्स। पी क्यू और एक्स इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये इन तीनों में से कोई जीरो हो गया तो ये दोनों डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और नॉट डिवाइड चेक कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और एक्स का वैल्यू जो है माइनस ऑफ पी प्लस क्यू के बराबर नहीं, क्योंकि अगर x का वैल्यू माइनस ऑफ p प्लस q के बराबर हो गया तो बोलो ये इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी नहीं है, मतलब कुछ जीरो नहीं बन रहा, कुछ नॉट डिफाइन नहीं बन रहा। दे आर रियल नंबर्स, ट्रीट देम एज सच और सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ या एलसीएम ले ले, क्या ले ले, आसान होएगा, कुछ तो होएगा। ठीक है, बोलो व्हाट इज द एलसीएम, पी क्यू एक्स है, पी क्यू एक्स, पी क्यू, हाँ समझ, कोई बात नहीं। ठीक है, बोलो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, क्यू एक्स से, यहां जाएगा, बोलो इसके ऊपर क्यू एक्स, यहां पे क्या आ जाएगा पी एक्स, और यहां क्या आ जाएगा पी क्यू। सही है, अरे एलसीएम ले लिया ना बेसिकली। एलसीएम लेने का एक और तरीका हो रहा है, बोलो नीचे तीनों में अगर सेम क्वांटिटी आ जाए तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। मैं कहता हूं इसको मल्टीप्लाई कर दो क्यू एक्स से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सही है, बोलो भाई। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दो पी एक्स से, इसको मल्टीप्लाई कर दो पी क्यू से, यस और नो। बोलो तीनों में नीचे क्या आ जाएगा, पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स। सही है, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, हो गया ना। तो बोलो ये आ जाएगा पी क्यू एक्स नीचे, पी क्यू पी एक्स क्यू एक्स आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कर दिया, क्या बनेगा पी प्लस क्यू प्लस एक्स इंटू ये, और इधर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स। अब बोलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हर एक को हर एक से कर दो, पी क्यू इंटू पी, पी स्क्वायर क्यू आ गया, आ गया है, आ गया। अच्छा आगे लिखो, हाँ ये रहा, पी क्यू इंटू पी, पी स्क्वायर क्यू आ गया। ओके, पी क्यू इंटू क्यू, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, पी क्यू एक्स क्या बनेगा, बोलो भाई पी क्यू एक्स बनेगा, पी क्यू एक्स भी होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लिख लो पी। आइए एक स्टेप छोड़ के लिख दिया, लिखते टाइम एक लाइन छोड़ दी क्या। ठीक है, पी क्यू, पी स्क्वायर क्यू, और फिर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू एक्स प्लस पी एक्स को करो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू एक्स प्लस
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इंटू पी, यानी कि पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। सही है ना? अच्छा, इधर तो ये सिंपल साधारण भैया बैठे पी क्यू एक्स, तो मैं पी क्यू एक्स। सही है, ओके। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना 3, एक्स स्क्वायर वाली कितनी टर्म? हाँ, 2 टर्म। तो देखो पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, इनको एक साथ ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके, है ना? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, साथ में कौन बचेगा? पी प्लस क्यू। सही है ना? बोलो भाई, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, बाहर निकल के क्या बचेगा? पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू वाला आ गया। सही है। फिर कौन आता है? सिंपल एक्स वाला, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सही है ना? पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स। और भी तो रहेगा ये ना, पी स्क्वायर एक्स भी है, क्यू स्क्वायर एक्स। ठीक है, बोलो सब में से एक्स कॉमन निकालो, एक्स बाहर निकल गया, कौन बचा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और कौन बचा? पी स्क्वायर क्यू, पी क्यू स्क्वायर, और कौन बचा? बस ये दोनों बचे। सही है, इक्वल टू पी क्यू एक्स। ये तो चल रहा है। इक्वल टू पी क्यू एक्स नहीं होना चाहिए था? पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स और पी क्यू एक्स 3 थे ना, है ना? तो 3 पी क्यू एक्स इक्वल टू पी क्यू एक्स, एक पी क्यू एक्स कट जाएगा, 2 पी क्यू एक्स बचेगा, तो इक्वल टू 0 ही बचेगा। ठीक है, अभी ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अरे इसको क्या लिखोगे? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर एक्स। सही है, यहां से आप क्या कर सकते हो? पी क्यू कॉमन ले सकते हो, यहाँ क्या बचेगा? पी, यहाँ पे तो पी क्यू इंटू पी प्लस। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जादू हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, तीनों में से पी प्लस की कॉमन ले लिया, या पूरी इक्वेशन को पी प्लस क्यू से डिवाइड करो तो बात एक है। ठीक है, क्या बचेगा? ये कट जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये बच जाएगा, कट जाएगा ना। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ये बचेगा। ए बी सी आइडेंटिफाई हो गए, हो गया ना? क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम को कर दो, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छा आ जाएगा। एक्स इक्वल टू माइनस क्यू और एक्स इक्वल टू माइनस, खत्म। समझ में नहीं आया? ठीक है, इसके आगे की और भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे फैक्टर्स के साथ कंपेयर करेंगे वो आ जाए। ठीक है, तो वी विल डू इट टुमारो। टुमारो मींस नेक्स्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम।